स्टडी आउट किया, वहां पे ये पता चला कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर द करेंसीज आर ट्रेडेड, जहाँ पे क्या होता है, ये करेंसीज ट्रेड होते हैं, ठीक है। करेंसीज बिजनेस एंड एवरी काइंड ऑफ कंडक्ट के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम इंटरनेशनल मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग, हम अब बेसिकली अगर आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं कभी भी, तो आपको ऑफ कोर्स टेक्निकल नॉलेज पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। In introduction part we can see people are schemes to be crazy about trading. In today's world people are at least crazy about road trading, ठीक है। about the, अब हमारी इंडिया की भी at least half of the populations they also are included in trading, at least not as a full time but as a part time trader तो हर कोई है अपने लाइफ में, ठीक है। तो according to the SEBI, 90% of people are losing their money in the market. Basically, the 90% of people वो क्या है, they are actually they are losing their money in the market. Eventually, what is the reason behind that? Reason ये है कि due to lack of knowledge, एक तो lack of knowledge है उनके पास, ठीक है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल्स एंड जियोफिजिकल रीजन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रीजंस, इन रीजंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि जैसे कोई भी न्यू ट्रेडर है, वो मार्केट पे एंटर होता है, बट मार्केट में एंटर होने के बाद, मार्केट में एंटर होने के फ्रीक्वेंटली बाद उसको पता नहीं होता कि मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो हमको लैक ऑफ नॉलेज में हम काउंट आउट करते हैं, ठीक है। टेक्निकल्स मतलब जो हम टेक्निकल स्टडीज करते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुतों को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, बट फिर भी वो मार्केट में जंप आउट कर जाते हैं, अल्टीमेटली कॉज लॉसिंग। आपका जो मार्केट में इतना तो सबको ही पता होता है कि मार्केट ऊपर जानी है तो बाय करेंगे, नीचे जानी है तो सेल करेंगे, बट कब तक करेंगे, कितना पिप्स लेंगे, कितना स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना टीपी लगाएंगे, ठीक है। ये सब अगर आप टेक्निकल्स नहीं स्टडी आउट कर रहे हैं तो आपको इवेंचुअली पता नहीं होगा, ठीक है। और पता भी होगा तो आई एम श्योर नॉट विद द फुल वन, की फुल कोर्स के साथ आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज फंडामेंटल, फंडामेंटल इज लाइक द ब्लॉग्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। मार्केट्स में जो ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं डेली, ठीक है, ब्लॉग्स एंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ आती हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे न्यूज़ होती हैं, डिफरेंट साइट्स न्यूज़ पब्लिश करती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल डेली बेसिस पे पब्लिश होते हैं, ठीक है। उसके लिए ये कभी कभी फंडामेंटल भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमको अल्टीमेटली लॉस करा जाते हैं। इट विल बी काउंटेड इन द 10%। ये जो दोनों है ये आपको 90% लॉस के रीजंस हैं, ठीक है। एंड जो ये फंडामेंटल है, दिस वर्ड्स आर काउंटेड इन 10%, ठीक है। नाउ व्हाट इज जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इज अ काइंड ऑफ जहाँ पे मार्केट एज अ पॉलिटिकल वे में चलते हैं, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ कोई भी कंट्री हुई, ठीक है, वहाँ पे कंट्री ने कोई भी लॉ या डिसीजंस आउट पास किया, ठीक है, एंड उस पास आउट करने की वजह से वो लॉ या डिसीजंस हो रहे हैं या फिर ठीक है। एंड सो दीज आर द सर्टेन पॉलिटिकल फैक्टर्स जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर जापान में अगर इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शंस में कोई भी पार्टी हारी या जीती तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किसमें दिखेगा, आपको JPY में दिखेगा, मतलब जापानीज करेंसी पे दिखेगा पूरा, ठीक है। या तो करेंसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी या तो करेंसी बहुत ज्यादा लॉस आउट हो जाएगी। अगर मार्केट में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी का एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे दिखता है, अल्टीमेट इफेक्ट दिखता है उसके करेंसी पे, ठीक है। डिमिनिश हो जाता है या फिर एप्रिशिएट हो जाती है करेंसी, ठीक है। And now it is geophysical reason. Now what is geophysical reason? Geophysical reason is a kind of जो अनहैपनिंग्स होती हैं, ठीक है, अननेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ठीक है, उनका होता है बेसिकली लाइक किसी कहीं पे फ्लड आ गया, ठीक है, कहीं पे फ्लड आने के बाद हो सकता है कहीं पे डॉट आ गया हो, ठीक है। तो जो भी अननेचुरल कैलेमिटीज के ड्यू टू हैपनिंग्स होती है, अननेचुरल हैपनिंग्स होती है, उसको हम फिजिकल रीजंस पे काउंट करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये जो जियोपॉलिटिकल है एंड जियोफिजिकल है ये बहुत ज्यादा 10% आता है मार्केट में, रेस्ट ऑफ द ये है हमारा ये 90% पे इंक्लूड होता है, ठीक है।
मैम बैकग्राउंड से साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, ये किसी का कोई अनम्यूट है, प्लीज हाँ, दो म्यूट करवा अनम्यूट दीजिए। वो थे, म्यूट नहीं थे तो उनको अनम्यूट कर दिया अभी। Now the next is about trading and selling. What is about trading and selling in the market? मार्केट हमेशा दो वे में चलती है, एक तो साइड वेज में चलती है, ठीक है, सबसे पहला जिसको हमको हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। मार्केट या तो साइड वेज में चलती है, या तो बाइंग में चलती है, या तो सेल में चलती है। ये तीन होते हैं मार्केट के इफेक्टिव वेज। मार्केट हमेशा इन तीन वेज में, इन तीन पैरेलल वेज में वर्क करती है। Buying and selling or of any instrument or exchange is knowing as in the online trading. In the today's world everything like हर चीज online होती है, but everything is have certain kind of risk. मैम आप म्यूट हो गए हैं, आपकी साउंड नहीं आ रही। जी सर, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सर्वर में कोई इश्यूज आ रहे थे इसलिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, लाइक हम मार्केट में कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं, हम उसको खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है। तो इट वाज नोइंग एज इन द ऑनलाइन ट्रेडिंग। मार्केट में आजकल सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन बेसिस पे हो रहा है, एंड अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें रिस्क रहता ही रहता है, ठीक है। वी हैव सर्टेन दैट थ्री काइंड ऑफ मार्केट, इक्विटी है, कमोडिटी है एंड करेंसी है, ठीक है। इन तीनों पे हम बेसिकली ट्रेड करेंगे, ठीक है। एंड बट मार्केट में जो है आपको जो लाइव सिग्नल्स चाहिए वो बेसिकली मैं करेंसीज पे ही दूंगी, बिकॉज जो ये कमोडिटी है एंड इक्विटी है ये काइंड ऑफ 50 एंड 70% के रेशियोज में चलते हैं, बट करेंसीज हमेशा 90% के रेशियो में चलती है मार्केट में, ठीक है। Forex participants in the मार्केट में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, यू आर द सच काइंड ऑफ ट्रेडर्स। यहाँ पे बहुत सारे मार्केट ट्रेडर्स हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए मार्केट में एंटर होते हैं, ठीक है। फोरेक्स डीलर्स आर द अमंगेस्ट द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन द फोरेक्स मार्केट। जो फोरेक्स डीलर्स होते हैं, फोरेक्स डीलर्स कौन कौन होते हैं? फोरेक्स डीलर्स वो होते हैं जो MNCs पार्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी भी जितने भी सारे MNCs होते हैं उनका ऑल ओवर वर्ल्ड में सेटअप होता है, वो फोरेक्स में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इन डेफिनेटली इन टुडेज वर्ल्ड आजकल फोरेक्स का इतना ज्यादा ट्रेंड है जो इंडियन मार्केट या फिर किसी और मार्केट से भी सबसे ज्यादा रिकवरेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक दिन में या फिर 1 लाख भी लॉस कर सकते हो और 1 लाख यू कैन अर्न इन 1 डे, ठीक है। लोग कर भी रहे हैं और इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट मैंने बता दिया इसके लिए, ठीक है। Now who are the forex brokers? Brokers are like kind of platinum हो गया हमारा, we are the brokers, ठीक है। आपका OctaFX आपने सुन रखा होगा, Angel Broking, Zerodha, they are the kind of forex brokers who are providing us a platform to trade, ठीक है। बेसिकली फोरेक्स में सॉफ्टवेयर क्या आपने सुन रखा होगा, MT4 में सब सॉफ्टवेयर पे ट्रेड करते हैं या फिर MT5 पे। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हम करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं और इनसे कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रोकर्स। वो ब्रोकर्स हमको 24 आवर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस एंड टैक्सेस। सबसे अच्छी बात फोरेक्स की यही होती है कि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई टैक्सेस नहीं लगते, ठीक है। बट मार्केट का वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज्यादा होता है जस्ट यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। तो इसलिए फोरेक्स को सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वॉल्यूमेटिक मार्केट कहा गया है इन द ऑल ओवर होल वर्ल्ड में, ठीक है। कितना भी इसमें आप इन्वेस्ट करें, कितना ही विड्रॉल करें, ये मार्केट कभी इफेक्ट नहीं होने वाली है। जो आप आज ट्रेड लेते हैं, आप 3-4 दिन बाद देखिए मार्केट का पैटर्न वही रहेगा, कोई मार्केट का पैटर्न चेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड ले तो। नाउ व्हाट आर हेजर्स? हेजर्स वो होते हैं जिनका मार्केट के साथ बेसिकली कोई इमोशन कनेक्टेड नहीं होता है,
ठीक है, दोज आर द ट्रेडर्स जो मार्केट में एक टाइम पे बाय भी कर लेते हैं, जो मार्केट पे एक टाइम पे क्या कर लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं, ठीक है, हु आर ऑल्सो यूज टू बाय एंड हु इज टू सेल इन द मार्केट, ठीक है, एंड जिनका कोई ऑटोमेटिकली फीलिंग्स या इमोशंस कनेक्ट आउट नहीं होता मार्केट के साथ, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हेजर्स इन द मार्केट, ठीक है। तो hedgers इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू अ 50% रेशियो, ठीक है, अगर आप मार्केट पे आज बाय साइड पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग इन अ ट्रेड टुवर्ड्स अ बाइंग साइड, ठीक है, एंड मार्केट उसी टाइम से थोड़ा सेल साइड पे भी चला गया, आप लोग साथ साथ सेल साइड पे भी ट्रेड ले लेंगे, जो जो hedgers होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, दे डोंट हैव सर्टेन पोजीशंस इन द मार्केट, कोई पोजीशंस नहीं होती है मार्केट पे उनकी, ठीक है, वो बाय भी कर लेते हैं एक टाइम पे सेल भी कर लेते हैं, ठीक है, नॉट लाइक अस कि अगर मुझे आज बाइंग की पोजीशन मिल रही है मार्केट पे तो मैं बाय ही करती चलूंगी, मैं सेल नहीं करूंगी, ठीक है। मार्केट पे एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, टू हैव अ पोजीशंस, अगर आपको टेक्निकली मार्केट में एंटर होना है, मार्केट में बहुत सारे होते हैं, लाइक ऐसे भी इंसान होते हैं जो मार्केट में क्या होते हैं, जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट ट्रेड वो किसी और से कराते हैं, ठीक है, उनको हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मैंने फंड मैनेजमेंट करने के लिए दे रखा है रेशियो बेसिस पे, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो अकाउंट ओपन कराते हैं एंड दे आर टेकिंग द कमीशंस, ठीक है, एंड कुछ इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में, एक पोजीशन लेना, कि अगर आज मैं सेल को फेवर कर रही हूँ, मार्केट अगर सेल में जा रही है तो मैं सेल की साइड ही बैठूंगी, बाय साइड बैठने का कोई चांस नहीं आता है, अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाएगा तो इस बेसिस में अगर मैं बाय पे बैठती हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही, मार्केट अगर डाउन साइड पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है तो मैं अपसाइड बैठ के करूंगी क्या, बट हेजर्स ऐसे होते हैं, उनको अगर इसी डाउन साइड में थोड़ा सा भी अपसाइड ऐसे फ्लिप्स दिख जाए तो फिर भी वो बाय की साइड ट्रेड ले लेते हैं, विच वाज वेरी रिस्की इन द मार्केट एंड इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक, मैं बोलूंगी इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी फुलिश एक्टिविटी फॉर इन द मार्केट, अगर आप मार्केट में ये कर रहे हैं तो। Now, who are the speculators? Speculators जो एक सर्टेन टाइम के लिए एंटर होते हैं मार्केट में और एक सर्टेन टाइम पीरियड पे बाहर आ जाते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको आज अगर आप मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 50,000 तो उसमें से रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, बट इनका क्या होता है, ये अगर 3 to 4 डेज के लिए एंटर होते हैं मार्केट में, ठीक है, और अगर इनका 50,000 से भी कम, लाइक हाफ से भी हाफ इनका रिटर्न इनको मिलता है, इट विल बी फाइन फॉर देम, वो मार्केट से एंटर हो जाएंगे विद इन द स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ठीक है। आर्बिट्रेजर्स होते हैं जो लार्ज रिपोर्ट्स एंड जो एमएनसीज पे हमेशा स्टॉक्स पे एंड शेयर्स पे पैसा लगाते हैं, करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल बैंक जो मोनोपोली हमेशा एक्टिविटी करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई हो गया, ठीक है, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के कंट्रीज होते हैं, उनके अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो जब सेंट्रल बैंक्स उनके लिए कोई डिसीजन लेता है फॉर इन द काइंड ऑफ, अगर आप इकोनॉमिक में इकोनॉमी अगर आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने एक वर्ड सुन रखा होगा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन आ जाती है, डिफ्लेशन आ जाता है तो बैंक क्या करता है, अपना लोन का या फिर अपना जो मनी होता है वो कंट्रोल कर लेता है मार्केट से, ठीक है। तो वो कौन कराता है, वो बेसिकली हमारे सेंट्रल बैंक्स कराते हैं मार्केट से, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मनी कंट्रोल कर लेते हैं और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ता है, उस करेंसी पे पड़ता है, उस मार्केट के करेंसी पे, उस कंट्री के करेंसी पे पड़ता है। रिटेल एंड कॉमन ट्रेडर्स, ये हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में बेसिकली उनका मेन मोटिव ही क्या होता है कि हाँ कम प्रॉफिट अर्न करे बट एटलीस्ट वी कैन अर्न प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। डिफरेंट मार्केट्स टाइमिंग, यहाँ पे मार्केट की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, कैश की है, इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की है, मेटल एंड एनर्जीज की है, एग्री कमोडिटीज की है एंड करेंसीज की है। 9 to 11:30, 9 to 5, ये सब इंडियन IST टाइमिंग्स में है, ठीक है। यू ऑल कैन नोट दिस, आप सब ये सब नोट कर सकते हैं, ठीक है। कैश में क्या हो गया 9 to 3:30, फ्यूचर में 9 to 3:30, मेटल एनर्जी में 9 to 11:30, एग्री कमोडिटी में 9 to 5 हो गया, ठीक है। एंड करेंसी में क्या हो गया 9 to 5। ये है फोरेक्स मार्केट के डिविजन्स पीरियड, मतलब ये 5 मार्केट हैं, ठीक है। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ मार्केट जो बेसिकली फोरेक्स में डिवाइड कर रखे हैं मार्केट बेसिस पे,
सिडनी का क्या होता है, just a second guys, FA551, I am removing you. सिडनी, नाउ व्हाट इज सिडनी? सिडनी इज एक ऐसी मार्केट है जहां पे हम बेसिकली AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्केट ऑल दो फोरेक्स मार्केट 24 आवर्स रनिंग होती है, 24 आवर्स रनिंग होती है एक्सेप्ट सैटरडे संडे, ठीक है। बट मार्केट का वॉलेटिलिटी भी डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में सही टाइम पे एंटर होके सही टाइम पे एग्जिट करना चाहते हैं, अगर आप अपने तो आपको टाइमिंग्स भी देखनी पड़ती है कि मार्केट की ओपनिंग टाइम क्या है, मार्केट की क्लोजिंग टाइम क्या है, ठीक है। उस जोन में अगर आप एंटर करके मार्केट से एग्जिट आउट होते हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो प्रॉफिट मेकिंग चांसेस होते हैं और आपको मोमेंट देखने, मार्केट को देखने का नजरिया वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में एंटर करना एंड एग्जिट करना वो काफी इफेक्टिव होता है हर एक प्लेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मार्केट वॉलेटाइल होती है, ठीक है। अगर आप AUD को देखें तो ये 2:30 को ओपन होती है एंड क्लोजिंग पीरियड होता है इसका 10:30 AM। ये इंडियन टाइमिंग्स है सारी। AUD का मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो होता है हमारा AUD पेयर, ठीक है। ये मेजर पेयर में ही काउंट आउट होता है, ठीक है। अब मेजर पेयर क्या होते हैं? मेजर पेयर्स वो होते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंट्रोल आउट करते हैं। एटलीस्ट कम से कम इनका 90% का वॉल्यूम इनका खुद का ही होता है मार्केट में, ठीक है। माइनर पेयर वो होते हैं जो मार्केट में इतना इफेक्टिवली वॉलेटाइल नहीं होते हैं, जिनका आपको लाइक मूवमेंट दिखेगा बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा जितना आपको प्रॉफिट इसमें होगा अगर आप इसमें 1 स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें 0.05 का स्टैंडर्ड लॉट लिया, जो कि बिल्कुल बेसिक मैं बता रही हूँ, ठीक है। मेजर पेयर्स में अगर आपने 0.05 लिया तो आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, 0.10 लेना पड़ेगा, तब जाके इसका डबल होगा। जो इसमें प्रॉफिट कराएगा वो तब जाके इसमें प्रॉफिट होगा। और एक होता है हमारा एग्जॉटिक। एग्जॉटिक वो होते हैं जो का बिल्कुल ही मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होता है, जो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल लूज आउट पेयर्स में चलता है, जिनपे कोई भी बहुत ज्यादा रेयर पर्सन है जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में बेसिकली वो मेजर पेयर्स में ही होंगे। एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हमारा GBP, USD हो गया, CHF नहीं, USD हो गया, यूरो हो गया, AUD हो गया, GBP हो गया, ये सारे हमारे किस पे काउंट होते हैं? मेजर पेयर्स पे काउंट होते हैं, जिसपे ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड करती है और डेली बेसिस पे ट्रेड करती है और लार्ज वॉल्यूम पे ट्रेड करती है। उसको हम बोलेंगे मेजर पेयर्स हमारे, ठीक है। टोक्यो क्या हो गया? टोक्यो हमारा जापानीज येन हो गया, जापानीज और आप इसको कैड या CHF को भी आप इसमें काउंट आउट कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारा जापानीज करेंसी हो गई इसमें, ठीक है। जापानीज येन हो गया, उसकी ओपनिंग टाइम क्या है? 4:30 AM एंड क्लोजिंग इज 2:30 PM। फ्रैंकफर्ट कौन सा मार्केट है? फ्रैंकफर्ट है हमारा जर्मन 30 आपने इंडाइसेस देख रखा होगा, ठीक है। ये भी एक पेयर है, बहुत ज्यादा अच्छा शानदार चलता है, बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ चलता है, ठीक है। इसकी ओपनिंग टाइम क्या है? 2:30 PM एंड क्लोजिंग है 8:30 PM, ठीक है। लंदन एंड USA, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अबाउट 60 to 75 इन्हीं दोनों मार्केट में कंट्रोल कर रखा है, बिकॉज ये लंदन का है और लंदन से सबसे ज्यादा हमारे ट्रेडर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको फोरेक्स का अगर आपको मिनी हब चाहिए तो आपको लंदन को आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द करेंसी, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल वर्ल्ड का जो फोरेक्स जोन है वो बेसिकली लंदन ही है हमारा, ठीक है। लंदन इज अ काइंड ऑफ कहते हैं मिनी हब एंड अ काइंड ऑफ फोरेक्स स्पॉट फॉर द ऑल द एक्टिव ट्रेडर्स। जितने भी सारे एक्टिव पोटेंशियल ट्रेडर्स होते हैं वो सारे लंदन से ही हमको मिलते हैं, तो इसलिए लंदन की वॉल्यूमेटिक एंड लंदन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसलिए इसकी करेंसी जो होती है वो भी हम बिल्कुल मेजर जो AUD होता है, सॉरी जो USD होता है, ठीक है, उसको भी हम बिल्कुल मेजर एंड मेजर में कंट्रोल करते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं। तो इसका ओपनिंग क्या है? 1:30, क्लोजिंग है 9:30, ठीक है। USA अमेरिकन मार्केट, इट वाज 6:30 एंड क्लोजिंग इट्स 2:30 PM। ये आप नोट कर सकते हैं पूरा चार्ट। इट वाज वेरी इफेक्टिव। अगर आप इस टाइम जोन के बीच में एंटर होंगे किसी भी चार्ट पैटर्न में तो आपको ऑफ कोर्स सी बात है जो आप पहले अभी ट्रेड करते थे आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देंगे ऑन अ श्योर नोट। गाइस यहाँ तक क्लियर है आप सबको?
या मैम ये जो यूएसए का है ये 2:30 PM है या AM आना चाहिए? हाँ जी, नहीं सर PM है मैम USA का 6:30 PM to PM में। हाँ ओके मैम ये पीएम होगा या एएम? कहाँ फिर दूसरे दिन तक चलता है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज 6:30 बजे शाम को स्टार्ट हुआ ये यूएसए का मार्केट, हाँ तो कल नेक्स्ट 2 डे बजे तक। नहीं नेक्स्ट PM तक चलता है, मतलब नेक्स्ट डे तक। इसलिए ये Next लार्ज, AM तक बहुत ज्यादा चलेगा लार्ज ना? मार्केट है, तो ऑफ कोर्स ये उसी बेसिस पे चलता है। नहीं तो ये फिर 2:30 AM तक चलेगा ना, फिर 2:30 AM से फिर ये वाला सिडनी वाला सेशन चालू हो जाएगा सर ना? ये अलग अलग मार्केट है, यूएसए अपना अलग मार्केट कैरी करता है, सिडनी अपना अलग मार्केट कैरी करता है, ठीक है। यूएस का मार्केट अभी 10 मिनट पहले तक चला होगा ऐसा? हाँ है। बिल्कुल, मतलब मार्केट जो वॉलेटाइल होता है ना वो इसी टाइम पीरियड तक होता है। वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट मूवमेंट तो हर टाइम लेता रहता है, बट जो वॉलेटाइल होता है मार्केट वो इस टाइम फ्रेम जोन्स के बीच पे होता है। हाँ वो तो 6:30 से 8 के बीच में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। हाँ बिल्कुल, बट जो मार्केट एक्चुअल में क्लोज होती है वो 2:30, मतलब पूरा एक दिन चलता है इनका मार्केट, बिकॉज ये इतना ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स हैं। यूएसए को हम बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो यूएसडी होता है वो एक्चुअली बिल्कुल मेजर पेयर पे काउंट आउट होता है, तो इसलिए। लेकिन यूएस वाले तो मतलब यूएस सिटीजन ट्रेडिंग के लिए अगर लेना हो तो नहीं लेना, मतलब वो अलाउड नहीं है ना, कुछ ऐसा कुछ रूल्स है ऐसे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली अगर कोई एनएफपी का डाटा आ जाता है या फिर कभी कोई डाटा रिलीज होता है ना, तब वो ऐसे रूल्स पब्लिश करते हैं, बट अदरवाइज आप ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फोरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉरेक्स में ये चीज नहीं है ना कि कोई यूएस सिटीजन नहीं होना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं शायद क्रिप्टो में, बाइनेंस वगैरह में तो ये मे बी क्रिप्टो में होगा या फिर इंडेक्सेस में होंगे, बट करेंसी में बिल्कुल नहीं है ऐसा। अच्छा, मतलब जैसे किसी को अपनी आईबी से उसको कनेक्ट करना है तो उसको इसमें ज्वाइन करना है तो यूएस सिटीजन को भी हम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको टाइमिंग जोन देखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टेक इट एनी टाइम फ्रेम में। आप इसको नहीं है टाइमिंग जोन का, वो तो किसी भी जोन में जाके काम कर सकता है जो। हाँ इट्स ऑल अप टू यू। हाँ बस ये जानना था कि उसको मतलब यहाँ अलाउड है या नहीं, जैसे क्रिप्टो में अलाउड नहीं है यूएस। नहीं हाँ क्रिप्टोज में आते हैं थोड़े से इश्यूज, बट अभी वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं विद इन दिस मंथ या विद इन द नेक्स्ट मंथ। ये जो भी इश्यूज आते हैं ना क्रिप्टोज में, वो सारा कुछ रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट जो आप कह रहे हैं कि आईबी में आपको ऐड करना है या नहीं, अगर आप यूएस सिटीजन को ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में उसको ऐड कर सकते हैं। या अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें। जब आप हम कल से टेक्निकल स्टार्ट करेंगे और ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि कुछ मार्केट में प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले तो नो जजमेंट ऑन द ट्रेंड, ऑलवेज मेक द ट्रेंड। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन एंड मूवमेंट, ठीक है। मार्केट फोरेक्स जो होता है वो हमेशा एक मूवमेंट में चलता है, ठीक है। आप लोग कभी भी नोटिस कीजिएगा, फोरेक्स हमेशा एक मूवमेंट पे चलता है। कोई पैटर्न बना रहा है तो ऐसे बना रहा है, या फिर कोई जिगजैग का भी ऐसे वाला पैटर्न आपने कभी कभी देखा होगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा होगा तो स्विंग्स बनाता हुआ जा रहा होगा। आई एम श्योर आप लोगों ने काफी बार नोटिस किया होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड, मतलब मार्केट एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है और अभी नहीं, काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप है मार्केट के एंट्री एंड एग्जिट लेवल, ठीक है। फोरेक्स में हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट जब गिरती है वो एज अ लार्जर वॉल्यूम में गिरती है एज कम्पेयर टू बुलिश। मतलब मार्केट जब चढ़ती है वो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट जब मार्केट गिरेगी वो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो ऑलवेज आप क्या कर सकते हैं, बाई पे तो आप अपना ट्रेड लगा ही सकते हैं, बिकॉज बाई सबका काइंड ऑफ फेवरेट वन है। बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि फोरेक्स पे अपना स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज करके अगर आप सेल साइड पे ज्यादा बैठेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक्सेप्ट ऑफ बाइनेस, क्योंकि मार्केट ज्यादा तेज गिरती है जितनी जल्दी वो उठती है, ठीक है। आप एक लेकिन कल से तो जीबीपी यूएसडी ने पूरा उल्टा कर रखा है। हाँ जीबीपी यूएसडी उठ रही है क्योंकि वो अपना ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट जब मार्केट रेंज बाउंड होता है या फिर साइडवेज में वर्क करता है, मार्केट गिरता जाता है,
ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं, एक्टिव ट्रेडर्स जो डेली ट्रेड करते होंगे, ठीक है, अगर मार्केट उठती भी है ना सर, तो आपने देखा होगा कि वो जोन्स बना के, ऐसे डिप्स बना के उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि मार्केट का जो पुलिंग प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जितना मार्केट में अपसाइड प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, डाउन साइड का प्रेशर मार्केट में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपसाइड जोन। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस इसका क्या होता है? अगर आप मार्केट में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो हमेशा एज अ 5 टाइम्स आपको ज्यादा मेंटेन करना है एज कंपेयर टू टीपी। ठीक है, अगर आप टीपी अपना 25 पिप्स ज्यादा लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 30 पिप्स ज्यादा आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, बिकॉज मार्केट में शेडोज का भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, जो अभी मैं कैंडलस्टिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि मार्केट में शेडोज का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। शेडोज मार्केट में इतने ज्यादा वॉल्यूम के बेसिस पे फॉर्म होते हैं कि कभी कभी वो स्टॉप लॉस आपका जल्दी हिट करा देते हैं। यही रीजन होता है कि कोई कोई बोलता है कि मार्केट का लेवल तो उसी पे गया बट शेडो बहुत ज्यादा लंबी फॉर्म हो गई थी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस नीचे आके एक बार आके कंटिन्यूअसली फिर नीचे आ रहा है और फिर यहीं से ऊपर आके नीचे से ऊपर भी चला जाता है। आप लोगों ने काफी बार ये नोटिस किया होगा जो लोग ट्रेड लेते होंगे मार्केट में। ठीक है, तो हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा मेंटेन कीजिए एज कंपेयर टू टीपी। टीपी अपना आप एक पीक लेवल पे फॉर्म आउट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस भी उससे थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, जितना मार्केट में रिस्क है उतना रिवॉर्ड्स आपको हमेशा ही मिलेंगे। स्टॉप लॉस में क्या रेशियो रखना है? सर स्टॉप लॉस में अगर वो आप पे डिपेंड करता है, बट आप अगर ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आज आपने ट्रेड लिया 25 पे या फिर चलिए 50 पे आपने ट्रेड लिया 50, ठीक है, 50 लेवल पे आपने किसी भी ट्रेड पे लेवल पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या रखा? आपने अपना टीपी रखा 70, ठीक है। गोल्ड की बात कर लेती हूँ मैं। गोल्ड पे अगर आपने ट्रेड रखा 50 पे और अगर आपने टीपी रखा 70 पे, तो मतलब कितना? 20 पिप ज्यादा रखा, ठीक है। बट आप क्या करेंगे? जो आपका एसएल होगा वो आप यहाँ पे नीचे 30 पिप ज्यादा, ठीक है, मतलब यहाँ से 70 है तो यहाँ से 30 पिप ज्यादा होना चाहिए। मतलब टीपी आप जितना 20 रख रहे हैं ना, उसका 10 या 5 आपको ज्यादा रखना है। ओके, ठीक है, ओके। हेलो जी मैम। तो आपको क्या करना है? आपको अपना एसएल ज्यादा रखना है। जितना आप टीपी ज्यादा रख रहे हैं ना, जितना पिप्स आप ज्यादा रख रहे हैं उससे 5 टाइम्स या 10 टाइम्स ज्यादा आपको अपना एसएल मेंटेन करना है। ओके। इंट्राडे मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क। मैम आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है, वॉइस में बहुत ज्यादा लैगिंग हो रहा है। हेलो, अभी आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? हाँ मैम अब आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या था? मैंने अभी क्या मैं रिपीट कर रही थी? मैं ये कह रही थी आपको कि अगर आप 50 पे आज ट्रेड लेते हैं गोल्ड पे, तो 70 आप अपना क्या मेंटेन करेंगे? टीपी, ठीक है। 20 आपने अपना टारगेट लगाया, 20 पिप्स ऊपर टारगेट लगाया आपने, ठीक है, और आपको 30 पिप्स या फिर 25 पिप्स आपको नीचे अपना एसएल मेंटेन करना है। मतलब आपका एसएल क्या हो जाएगा? इसमें 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 70 आपका टीपी है तो यहाँ पे एसएल 20 होगा। मतलब एसएल थोड़ा सा ज्यादा आपको हमेशा मेंटेन करना है जब भी आप मेजर पेयर पे या फिर माइनर पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके,
पेशेंस इज ऑलवेज नीडेड इन द मार्केट। पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस इन द डिसिप्लिन इन द सेंस, मार्केट पे अगर आप एंटर हो रहे हैं आज, ठीक है, और अगर आप स्मॉल इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आज आपका टीपी हिट नहीं हुआ, बट कल हो सकता है माइट भी आपका टीपी हिट हो जाए ड्यू टू मार्केट वॉल्यूम। कभी भी मार्केट की वॉल्यूम भी इफेक्ट आउट होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा थोड़ा पेशेंस बना के रखना है मार्केट में। मार्केट कभी कभी क्या करती है कि एकदम डाउन, मेजर फॉल सपोर्ट को लेकर स्मॉल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जोन मार्केट फॉलो आउट करती रहती है। ये सब चार्ट पे मैं आपको बताऊंगी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जितने भी न्यू हैं, ठीक है। अभी मार्केट अपने लोअर साइड्स या फिर हायर हाइज को फॉलो करती रहती है, ठीक है। तो उस लेवल को देखते हुए आपको हमेशा पेशेंस एंड डिसिप्लिन बना के रखना है मार्केट पे। अगर आप टेक्निकली मार्केट पे ट्रेड पे एंटर हो रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको अपना ट्रेड होल्ड रखना है, जल्दी मार्केट में एग्जिट आउट नहीं होना है, ठीक है। एंड ऑलवेज मैरी विद द ट्रेड। मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हैं एटलीस्ट हैव 5 रीजंस विद यू, कोई भी 5 रीजंस, चाहे वो इंडिकेटर्स के साथ ले रहे हैं, कैंडलस्टिक्स के साथ ले रहे हैं, मूविंग एवरेज हो गए, ठीक है, ट्रेंड हो गया, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 5 रीजंस होने चाहिए अगर आप बाय पे भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप सेल पे भी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 5 रीजंस के साथ हमेशा मार्केट में ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। 5 रीजन से कम अगर आपको मार्केट कोई भी इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है तो प्लीज उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा, बट एटलीस्ट हैव द 5 रीजंस विद यू। मैम इस क्लास को ना जो YouTube पर भी लाइव रखा करिए, जिससे जो नहीं देख पा रहे हैं वो YouTube पर जाके बाद में इसको सर्च करके देख सकते हैं। ओके सर, ठीक है। प्लेटिनम का चैनल होगा ना मैम, तो उसमें कोई ट्रेनिंग का अलग से एक नहीं सर, मैं अपना कोई चैनल नहीं बनाया है मैंने बेसिकली, क्योंकि अभी मैं तक मतलब चैनल मेरा है नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक बनाया ही नहीं है चैनल। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट, बट अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है चैनल की। हम जैसे क्या होता है कोई क्योंकि हर चीज मार्केट में वी कांट गिव इन द फ्री टाइम, यू नो। तो मार्केट में जो पेड है एंड जो ये सब है छोटे छोटे, यू नो, जो मैं बता रही हूँ ये सब लाइक यूट्यूब पे आपको बेसिकली अवेलेबल है, बट जो है, लेकिन प्लेटिनम टिप्स होते हैं वो हमेशा, यू नो, एवरीथिंग इज नॉट फ्री इन द दिस वर्ल्ड, आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए अभी तक यूट्यूब चैनल मैंने अपना क्रिएट नहीं किया है। मतलब आने वाले टाइम में इसके लिए पे करना पड़ेगा ऐसा? नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तो आप सीख रहे हैं ना। तो बस फिर भी अगर ये YouTube पे रहता है ना तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, we will try it out, we will definitely try it out। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली मैंने एक डिफरेंशिएशन दे रखा है इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट का, ठीक है। इक्विटी एंड कमोडिटी की टाइमिंग जोन्स होती है, बट यहाँ पे 24 आवर्स इट्स रनिंग। एंड यस, यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि अभी 4.6 ना होके नेक्स्ट ईयर क्या निकला था सेंसेक्स में 6.6 ट्रिलियन ईयर्स निकला था 2 साल का वॉल्यूम इंडियन मार्केट का, ठीक है, टर्नओवर निकला था इनका। बट यहाँ पे जो 2 साल का इंडियन मार्केट का जो टर्नओवर होता है वो इंटरनेशनल मार्केट एक दिन में कवर आउट करता है। टैक्स एंड ब्रोकरेज यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं, आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, बट यहाँ पे क्या है, नो ब्रोकरेज एंड नो टैक्सेस, वेदर यू आर ओपनिंग, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग, योर विड्रॉल, एनी टाइम आप कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट एटलीस्ट आपका विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी मनी आपका इजी गोइंग में हो जाता है। Can manipulate it, can't manipulate it, leverage. Now what is leverage? Leverage is a kind of credit system for all of you. जितने भी सारे ब्रोकर्स होते हैं या फिर जितने भी सारे मार्केट ट्रेडर्स होते हैं वो सब आपको जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं दे प्रोवाइड यू सर्टेन काइंड ऑफ लिवरेज। लिवरेज का मतलब छूट, क्रेडिट सिस्टम देते हैं आपको, ठीक है, आपके अकाउंट पे कि आपका अकाउंट डिमिनिश ना हो जाए जल्दी, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में ये सिर्फ 1:10 के रेशियो पे होता है। यहाँ पे जितना आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतना आपको बड़ा लिवरेज मिलता है, ठीक है। 1:200, 1:500, ठीक है। ये मोस्टली फॉलोइंग है, दिस वन इज मोस्टली लीडिंग इन द मार्केट। यू आर मोनोपोली, यू कैन यू नो राइड द मार्केट ऑफ योर ओन साइड। लाइक आप अगर आज ट्रेड ले रहे हैं, कोई कल के आपको ट्रेड को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मार्केट का मूवमेंट भी अगर आपने सही टेक्निकल बेसिस पे लिया है तो मार्केट का मूवमेंट भी वही रहेगा और टीपी भी इजी गोइंग में हिट होगा। स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज, यहाँ पे आपकी जो लॉट साइजेस हैं वो कस्टमाइज होते हैं, आप कभी भी अपना लॉट साइज चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टैंडर्डाइज होता है कि इतना ही आप लॉट साइज रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते।
ये हमारे कुछ टेक्निकल प्राइसेस के चार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं। टेक्निकल प्राइस, अगर आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो यू हैव ऑलवेज विद योर टेक्निकल प्राइसेस होना चाहिए। वॉल्यूम मार्केट में इफेक्ट आउट होता है, ओपन इंटरेस्ट। मार्केट आज जिस इंटरेस्ट के साथ आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है मार्केट, हो सकता है कल को वो ना प्रोवाइड करे या फिर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। वरना व्हाट इज, इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूं तो फिर मार्केट आज जिस लेवल पे एंटर हो रहा है हो सकता है उससे ज्यादा लेवल पे एंटर हो या फिर कम लेवल पे एंटर हो, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट का जो मूवमेंट है सारा यहाँ पे क्या खेल है, वॉल्यूम का है, मोमेंटम का है एंड टेक्निकल प्राइसेस का है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेक्निकल सीखते जाएंगे आपको सारा बिल्कुल क्लियर आउट होता जाएगा। 3 चीजें और क्या याद रखनी है, मार्केट हमेशा आपको डिस्काउंट करता रहेगा। आपको हमेशा ये नहीं सोचना है, ठीक है, कि मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट कराएगा। इट कैन मेक्स यू लॉसेस आल्सो, ठीक है। बट अगर $10 का लॉस कराता है तो एट द सेम डे यू कैन अर्न $50 एट द सेम टाइम। तो जितना मार्केट लेता है उससे कहीं ज्यादा मार्केट दे भी देता है, ठीक है। मार्केट प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में चलेगा। आपको हमेशा मार्केट को एक डायरेक्शन में फॉलो आउट करना है, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फॉरेक्स मार्केट। जब भी ट्रेड लेंगे, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड के लिए सबसे बेटर प्रिंसिपल है, अभी तक का माना गया है, ठीक है, कि हमेशा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जो पैटर्न मार्केट फॉलो करता है ना, ठीक है, मार्केट कल भी यही पैटर्न फॉलो करता है। तो जो भी बेसिकली मार्केट में ट्रेंड सीख गए हैं, जो बेसिकली ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इनको पोजिशनल ट्रेड लेना यू नो इट वाज वेरी काइंड ऑफ इजी थिंग फॉर देम, ठीक है। अब आता है कैंडल्स। कैंडल्स वाला हम कल करेंगे, ठीक है, कल से टेक्निकल स्टार्ट करेंगे। आज मैंने पूरा जितना भी बेसिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन? नो मैम। Okay, fine. So just give your review to the consignee about the today's class, ठीक है। कि कल हम और भी टेक्निकल जो भी है, जितना भी है टेक्निकल पार्ट, वो मैं सारा आप लोगों को कल एक बार कंटेंट बता के फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, guys, I think we have shared your YouTube channel with us, okay। तो आप एक बार अपना चैट बॉक्स खोल के देख लीजिए। वहां पे आपको टेलीग्राम का, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिन्होंने यूट्यूब ज्वाइन नहीं कर रखा प्लैटिनम का, वो आप लोग यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों लिंक प्रोवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार सब अपने चैट बॉक्स पे जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर एंड take care and bye bye everyone. Now you all can leave for your time.